हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टाइल शीट एपीआई और स्टाइल ऑब्जेक्ट पैटर्न के बारे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्टाइल शीट एपीआई। तो जो स्टाइल शीट एपीआई है रिएक्ट नेटिव में, वो बिल्ट इन यूटिलिटी होती है जो हमको हेल्प करती है मैनेज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए स्टाइल स्ट्रक्चर को एक मेंटेनेबल और परफॉर्मेंट वे में। ओके, तो ये सिमिलर है हमारे CSS से, बट ये यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को, ना कि डायरेक्टली CSS। ओके, तो आपको सबसे पहले स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना होता है। और आपको क्यों यूज़ करना चाहिए स्टाइल शीट को, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होता है इंटरनली। ये केशेफ और फ्लैटनेस स्टाइल होती है। ओके, तो इसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ये इंकरेज करता है क्लीनर कोड और सेपरेशन ऑफ स्टाइल एंड लॉजिक। और इसमें वैलिडेशन होता है, ये केज करता है टाइपोस को, इन स्टाइल्स, नेम्स को और वैल्यूज़ को। इसकी रीडेबिलिटी होती है क्योंकि स्टाइल्स को ईजियर टू यूज और मेंटेन करता है। तो अगर आपको क्रिएट करना है स्टाइल्स विद स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, अभी फंक्शन को लिखते हो और इसके अंदर आपकी जितनी स्टाइलिंग आई है वो इसके अंदर आएगी। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया स्टाइल, आपने उसमें स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करा, आपने एक कंटेनर बनाया, आपने उसको फ्लेक्स दिया, आपने बैकग्राउंड कलर दिया, आपने टाइटल टेक्स्ट के लिए दिया। तो आपको इस तरीके से उसकी स्टाइलिंग क्रिएट करनी होती है। तो ये आपकी स्टाइलिंग के लिए हमको एक को बनाना पड़ता है। तो इसमें कीज क्या होती है, कंटेनर और टाइटल टेक्स्ट हमारी की है जो आर्बिट्ररी नेम्स है। ओके, तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रहेगी वो सिमिलर रहेगी इनलाइन स्टाइल से, बट विदाउट यूनिट्स लाइक पिक्सल्स। ओके, तो इसका यूज क्या है, जैसे आपने एक न्यू फाइल बनाया, आपने उसमें स्टाइल के दिया स्टाइल डॉट कंटेनर स्टाइल डॉट टाइटल टेक्स्ट। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका ये जो स्टाइल वाला फंक्शन है ये अप्लाई हो जाएगा उसके टेक्स्ट और वैल्यूज में। ओके, तो एक सेकंड होता है इसमें स्टाइल ऑब्जेक्ट पैटर्न, जिससे आप जैसे आपको इनलाइन स्टाइल से वो नोट रिकमेंड होती है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के लिए, इसलिए आप एक्सटर्नल स्टाइल करते हो स्टाइल डॉट क्रिएट का। ये बेस्ट प्रैक्टिस है रिएक्ट नेटिव में। ओके, अब बात करते हैं कंबाइनिंग स्टाइल्स। आप कंबाइन कर सकते हो मल्टीपल स्टाइल्स को एक अरे में। ओके, जैसे आपने एक अरे बनाया टेक्स्ट, जिसमें आपने टेक्स्ट को स्टाइल भी दी, टेक्स्ट की जो स्टाइल रहेगी वो भी दी, और आपने उसको बोल्ड टेक्स्ट की भी दी। इस तरीके से आप एक नॉर्मल वेरिएबल में टू थिंग्स कंबाइन कर सकते हो। जैसे आपने इसका वेरिएबल बनाया और आपने इसका टेक्स्ट में ये स्टाइलिंग दी। ओके, अब बात करते हैं कंडीशनल स्टाइल। आप कंडीशनल स्टाइल भी दे सकते हो। आपने इस टेक्स्ट में स्टाइल डॉट टेक्स्ट वैल्यू ली, और डार्क मोड रहेगा तो स्टाइल डॉट डार्क टेक्स्ट रहेगा। तो आपने इसको एक फंक्शन बनाया, और आपने इस तरीके से आप कंडीशनल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। और जो यूनिट्स होती है रिएक्ट नेटिव में, उसमें पिक्सल, EM, परसेंटेज, ये यूज नहीं होते। एंड इसमें नंबर बेब होती है, इसमें बेब डोंट द डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल, जो कि उसके इंटरनल मैट्रिक्स होते हैं उस हिसाब से हमारा डिफाइन होता है नंबर। ओके, तो जो इसमें कॉमन स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज होती है वो होती है लेआउट के लिए फ्लेक्स, फ्लैग डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम। टेक्स्ट के लिए फंट साइज, फंट वेट, कलर, टेक्स्ट अलाइन। स्पेसिंग के लिए मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस। और साइजिंग और कलर के लिए विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर। ओके, तो समरी की बात करूँ इस वीडियो की, तो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट जो डिफाइन होता है रियूजेबल और ऑप्टिमाइज स्टाइल के लिए। इनलाइन स्टाइल जो क्विक है बट इनफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स लेआउट के लिए। और स्टाइल अरे जो अलो करता है कंबाइन करने के लिए कंडीशनल स्टाइलिंग को। और इसमें हम पिक्सल यूज नहीं करते क्योंकि इसमें यूनिट लेवल स्टाइलिंग होती है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट स्टाइल शीट डॉट एपीआई और स्टाइल ऑब्जेक्ट पैटर्न को डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।